Good morning, everybody. You are most welcome on my YouTube channel, English by Dr. Mukesh Jadhavan. Today, we are going to discuss practice set 15. And before discussing the paper, I would like to tell you two important points. First one is that if you have time, you should watch the video, because there is no use if you are not giving proper time. यदि आप पूरा समय ही आपके पास नहीं है, आपका समय नहीं दे रहे, तो आपका वीडियो देखने का कोई लाभ नहीं है। किसी प्रैक्टिस सेट को आपने 2 मिनट देखा, 3 मिनट देखा, 1 मिनट देखा, उसका लाभ क्या आपका होने वाला है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि प्रैक्टिस सेट आप तभी देखें जब आपके पास भरपूर समय हो, कि 15 मिनट तो आप निकाल सकते हो प्रैक्टिस सेट के लिए। दूसरा, यदि आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, आई एम नॉट फोर्सिंग यू, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, प्रयास अच्छा लगे, तो लाइक कर दीजिए। ये आपको मैं पॉइंट बहुत ज़रूरी कहने वाला हूँ। उसके बाद आगे हम प्रैक्टिस सेट 15 को डिस्कस कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 15 में सबसे पहले आपको दे रखा है चूज द सुटेबल ऑप्शन ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में आपको देखना है सी सेड यू हैड बेटर नॉट स्मोक हियर। अब आप बताइए कौन सा ऑप्शन आना चाहिए। दूसरा, एक आप ध्यान रखें कि टेलीग्राम पे जितने भी प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा हूँ उन सब का आपको पीडीएफ मिलेगा, तो आप मुझे टेलीग्राम पे ही फॉलो कर सकते हो और वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। पहले ये सभी प्रैक्टिस सेट स्वयं सॉल्व कर लीजिए और उनका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख लीजिए, आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो हैड बेटर और शुड को 2 प्रकार से इंडायरेक्ट बनाया जाता है। पहला इसका तरीका क्या है कि हैड बेटर और शुड को चेंज नहीं किया जाता। दूसरा तरीका क्या है, जब इनके साथ सेकंड पर्सन आया हो, यानी यू आया हो, तब इनको चेंज किया जा सकता है। किया जा सकता है, करना अनिवार्य नहीं है, किया जा सकता है। और चेंज करने के लिए क्या करेंगे कि यू हैड बेटर को हम हटा देंगे और सेड या सेड को वांट, थ्रेटन्ड या एडवाइज में बदल देंगे, यानी इम्परेटिव में बना देंगे इसे। तो ऑप्शन देखें कौन सा सूटेबल है आपका। तो सी सेड दैट आई हैड बेटर, यहाँ तक सही है क्योंकि यू को हमने मी मान के आई कर दिया। हैड बेटर चेंज करना जरूरी नहीं है, स्मोक हो गया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम है, केवल नॉट जो है वो नॉट नहीं आया, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी देखेंगे, सी वांट नॉट टू स्मोक हियर देयर, लेकिन यहाँ पे देखिएगा इम्परेटिव सेंटेंस में इंट्रोडक्टरी ऑब्जेक्ट लिखना आवश्यक होता है। अगर इंट्रोडक्टरी ऑब्जेक्ट नहीं लिखोगे तो उस वाक्य को गलत माना जाएगा। बी ऑप्शन इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन सी देखेंगे, सी टोल्ड मी दैट आई हैड बेटर स्मोक। अब यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर नॉट नहीं है, दूसरा हियर को देयर नहीं किया, ये इसलिए गलत है। ऑप्शन डी देखते हैं, सी वॉन्ट। अब देखो सेड या सेड को वॉन्ट में बदल दिया, मी ऑब्जेक्ट आ गया, नॉट भी आ गया, टू कनेक्टर भी आ गया, और यहाँ पर देयर हियर का देयर कर दिया, इसलिए ऑप्शन आपका सी करेक्ट, डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द सुटेबल ऑप्शन आफ्टर रिमूविंग टू। रिमूव टू का ऑप्शन है, क्वेश्चन है आपका, और आपको देखना है कि आपको बताया था जब आपका पैसिव इन्फिनिटिव दिया हो तो 2 प्रकार से इसको पैसिव 2 प्रकार से इसको हम चेंज करते हैं। जैसा कि आपको पता है, टू को तो सो में बदला जाएगा और इस इन्फिनिटिव को दैट क्लॉज में बदला जाता है। अब दैट क्लॉज में बदलेंगे तो एक तो तरीका है इसको पैसिव का पैसिव में ही बदल दें, एक तो तरीका इसका पैसिव का पैसिव में ही बदल दें। तो दूसरा तरीका है इसको हम एक्टिव में बना के बदल। जब इसको हम एक्टिव बनाएंगे तो वहाँ सब्जेक्ट लगाते हैं, या तो वी या वन, वी लगाएंगे या आपका वन लगाएंगे, एनी वन, एवरी वन, नन, एक्सेट्रा। तो ऑप्शन इसके देखेंगे हम। द प्रॉब्लम इज सो डिफिकल्ट, पहला है, तो टू को तो हमने सो में बदल दिया, ये दैट क्लॉज शुरू हो गया इन्फिनिटिव को, तो हमने सब्जेक्ट वी लगा दिया, ठीक है। कैन नॉट सॉल्व इट, ओके। इट यहाँ ऑब्जेक्ट था तो ये आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि हमने इसको पैसिव को एक्टिव में बदल दिया, इसलिए ऑप्शन आपका ए सही है। अब आप ऑप्शन बी सी डी को देख लेते हैं, इनमें कोई गलती है क्या, या फिर इनमें और कोई ऑप्शन भी सही हो सकता है क्या। तो ऑप्शन बी देखेंगे, द प्रॉब्लम इज सो डिफिकल्ट दैट वन कैन। देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गई वन कैन, यानी जब हम रिमूव टू करते हैं तो नॉट लगाते हैं, यानी दैट क्लॉज नेगेटिव बनाते हैं, ये इसलिए गलत है, यहाँ पर नॉट नहीं है। सी देखते हैं, द प्रॉब्लम इज सो डिफिकल्ट दैट
इट कैन, अब देखिएगा जब हम सब्जेक्ट इट को बनाएंगे यानी प्रॉब्लम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो वाक्य पैसे बनेगा, पैसे बनेगा तो बी प्लस थर्ड होना चाहिए, कैन नॉट बी सॉल्व होना चाहिए, इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन डी देखेंगे, द प्रॉब्लम इज वेरी डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व। देखो यहाँ वाला दैट क्लॉज तो सही बनाया, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ हो गई, टू को हम बदलते हैं सो में, तो यहाँ टू को सो में नहीं बदला, इसलिए गलत आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, नेहा इज वाइजर देन मोस्ट अदर गर्ल्स, इसकी पॉजिटिव डिग्री क्या होगी? आप जानते हो नो अदर जो है बदला जाता है एनी अदर वाले नियम में कंपैरेटिव में, और वेरी फ्यू बदला जाता है मोस्ट अदर वाले नियम में। तो यहाँ मोस्ट अदर वाला दे रखा है कंपैरेटिव, उसको हमें उल्टा पॉजिटिव डिग्री बनाना है, तो मोस्ट अदर को कैसे बदलते हैं? मोस्ट अदर को वेरी फ्यू वाले नियम में बदलते हैं, और वेरी फ्यू वाला नियम हमारे पास केवल एक है, डी, क्योंकि हमें पॉजिटिव डिग्री बनाना है। पॉजिटिव डिग्री हमारे पास नो अदर, तो जब बनाते जहां पर एनी अदर होता, मोस्ट अदर नहीं होता, तो इसलिए ऑप्शन आपका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द मोस्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी इसका आपको सिनोनिम बताना है, और आपका शब्द है फोर्टिफाई, और फोर्टिफाई का मीनिंग होता है सशक्त करना, मजबूत करना। ऑप्शन आप देखेंगे, ऑप्शन ए है अंडरमाइन मीन्स कमजोर करना, ऑप्शन बी इंटेसिफाई, इंटेसिफाई का मतलब होता है बढ़ा देना, सपोर्ट मीन्स सहारा देना, स्ट्रेंथन मीन्स मजबूत करना, इसलिए इसका ऑप्शन आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, एंगेज, एंगेज का मतलब होता है किसी में लिप्त होना, किसी से जुड़े होना, इसका सिनोनिम आपको बताना है। ऑप्शन ए है डिसमिस, डिसमिस का मतलब होता है निकाल देना, रिपेल मीन्स रोकना, इंडगल मीन्स लिप्त होना, और डिसग्रेस मीन्स अपमान करना, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 और 7, अपोजिट मीनिंग बताना है, यानी इसका आपको एंटोनाइम बताना है। ब्रेजन है, ब्रेजन का जो मीनिंग होता है बेशर्म होता है। ऑप्शन ए सेमलेस, सेमलेस का मतलब बी बेशर्म हो गया। ऑप्शन बी मोडेस्ट, मोडेस्ट मीन्स सीलवान या अच्छा। ऑप्शन सी मेलोड्रामेटिक, मेलोड्रामेटिक होता है आपका अति नाटकीय। और ऑप्शन डी ट्रेजी, ट्रेजी का मतलब होता है भड़कीला या बेकार, तो इसका आपका जो आएगा तो ऑप्शन आएगा बी आएगा, मोडेस्ट का मतलब होता है सीलवान या लज्जालु। क्वेश्चन नंबर 7 है कंटेंटियस, कंटेंटियस का जो मीनिंग होता है विवादास्पद, विवादपूर्ण या झगड़ालू होता है। ऑप्शन ए कंट्रोवर्शियल, कंट्रोवर्शियल का मीनिंग होता है विवादास्पद। ऑप्शन बी एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब अतिव्ययी, ज़्यादा खर्च करने वाला। ऑप्शन सी प्रेसियस मीन्स मूल्यवान, और ऑप्शन डी बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट होता है परोपकारी, तो इसका आपका ऑप्शन आएगा अपोजिट डी बेनिवोलेंट। नेक्स्ट है चूज द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम एंड फ्रेसेज, ये आपको इडियम्स एंड फ्रेसेज इसका आपको सूटेबल मीनिंग देखना है। पहला है टू हैव एन एक्स टू ग्रिंट, हैव एन एक्स टू ग्रिंट का मतलब होता है हैव अ पर्सनल मोटिव, सेल्फिश मोटिव यानी स्वार्थी, अपना कोई लक्ष्य पूरा करना, उद्देश्य पूरा करने के लिए, तो इसके लिए हमारे पास सूटेबल इसका है टू हैव अ सेल्फिश टू सर्व, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हैव अ फुट इन ग्रेव, हैव अ फुट इन ग्रेव का मतलब है बिल्कुल मौत के करीब, वेरी क्लोज टू डेथ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है चूज वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, आपको इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ग्रेजुअली एडवांस्ड, जो धीरे धीरे क्रमिक विकास होता है, क्रमिक विकास के लिए कौन सा सूटेबल वर्ड है उसको आप देखेंगे। पहला आपका ऑप्शन है इसमें एवॉल्व, एवॉल्व का मतलब होता है विकास करना। ऑप्शन बी एडवांटेज मीन्स लाभ। ऑप्शन सी इवेडेड मीन्स टाल देना, और ऑप्शन डी है एवोल्यूट, एवोल्यूट का मतलब होता है क्रमिक विकास, एवोल्यूट से बना है एवोल्यूशन, तो इसलिए इसका ऑप्शन आएगा डी क्रमिक विकास। नेक्स्ट है साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक,
भूकंप का वैज्ञानिक अध्ययन जो करता है वो कौन सी विज्ञान होती है उसको देखेंगे। ऑप्शन ए है एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी मीन्स ज्योतिष। ऑप्शन बी जियोग्राफी, जियोग्राफी मीन्स भूगोल। ऑप्शन सी सीस्मोलॉजी, सीस्मोलॉजी का मतलब होता है भूकंप विज्ञान। और ऑप्शन डी एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी का मीनिंग होता है मानव जाति विज्ञान, इसलिए इसका ऑप्शन आएगा सी, सीस्मोलॉजी। नेक्स्ट है इफ देयर इज एन इनकरेक्ट पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज आइडेंटिफाई इट। ये कॉमन एयर से आपका लिया गया है, एक सेंटेंस दिया है, उसमें आपको देखना है कौन सा पार्ट आपका गलत है। और यहाँ इसको फिर टुकड़ों में आगे पीछे कर दिया, आपको देखना है। कंफ्यूज करने के लिए कई बार आपको इधर उधर लिख दिया था, उसको आपको सही से चेक करना है। द कार दैट ही इज यूजिंग दिस डेज इज बिलोंगिंग टू हिज एम्प्लॉयर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपको मैंने कई बार कराया भी है। आप बताएं कौन सा इसका सही सूटेबल ऑप्शन आपका आएगा। मैं ही बता देता हूं आपको। देखिए बिलोंग को कभी भी हम कंटिन्यूस में यूज नहीं करते। कुछ क्रिया मैंने आपको बताई थी, लव, लाइक, वांट, विश, बिलोंग, हैव, ओन, अंडरस्टैंड, नो। काफ़ी वर्ब आपको मैंने टाइम एंड टेंस बताई थी जो कभी भी कंटिन्यूस में यूज नहीं होती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी आएगा। ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है ही नीड्स नॉट हैव शाउटेड एट मी दैट वे। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका आएगा। इसमें आपका पोर्शन गलत है, नीड्स नॉट, क्योंकि जब नीड और डेयर ऑक्सिलरी वर्ब का काम करते हैं तो इनमें एस या यस नहीं जोड़ सकते हैं और इनके बाद टू नहीं आता है। दो कंडीशन आपको मैंने बताई थी, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा। ऑप्शन आ जाएगा बी, नीड्स नहीं आएगा, ही नीड नॉट आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है ही एश्योर्ड मी दैट ही विल रिटर्न इन एन आवर। बोलिए कौन सा ऑप्शन लगाऊं। ऑप्शन अब देखिए, आपको पास्ट के बाद अगला पास्ट होता है तो ऑप्शन आपका बी गलत हो जाएगा, बिल नहीं आएगा, बिल का बुड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 3 years have elapsed since I had gone to visit my aunt in the city। रूल याद करें, जब सिंस कंजक्शन ऑफ टाइम का कार्य करता है, जब इसका अर्थ जब से निकलता है तो पहला वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो ऑलरेडी परफेक्ट है, और दूसरा वाक्य होता है पास्ट इंडेफिनिट, यानी यहाँ पर आपका पार्ट गलत है, ये होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, तो इसलिए इसका ऑप्शन आपका बी गलत है, ये आपका आएगा आई वेंट। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शंस। आपको इसके फिलिंग द ब्लैंक्स देखने हैं कौन सा ऑप्शन सही है। आफ्टर हिज स्टडीज ही वांट्स टू बी, आर्टिकल का ऑप्शन है, बताइए कौन सा ऑप्शन लगाएं। किसी का कार्य या व्यवसाय बताने के लिए, किसी का कार्य या व्यवसाय बताने के लिए इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, तो ही वांट्स टू बी एन इंजीनियर। अब क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर ये बॉबल साउंड है। क्वेश्चन नंबर 17 है प्लीज पुश ऑन द लाइट, पुश ऑन, तो ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट है रवि इज मैरिड डॉट 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 अ कजन ऑफ माइन। देखिए एक्टिव में मैरी के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आता है, लेकिन पैसिव में मैरी के बाद दो प्रपोजिशन आते हैं, एक टू और एक विद। डिफरेंस क्या है उसमें, डिफरेंस आपको मैंने पैसिव वॉइस में बताया था, एक बार फिर आपको रिमाइंड करा देता हूं कि मैरिड के बाद अगर स्त्री है तो विद लगाते हैं, पुरुष है तो टू लगाते हैं। तो रवि ने शादी की तो रवि आपका यहाँ पुरुष है तो स्त्री से शादी की होगी ऑब्वियसली, तो ऑप्शन इसका ए आएगा। कजिन, क्योंकि कजिन स्त्री पुरुष दोनों के लिए लग जाता है, इसलिए आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए आपको यहाँ ध्यान रखना है। नेक्स्ट है व्हेन आई क्वारल डॉट 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 माई ब्रदर देयर वर टीयर्स इन माई आईज। क्वारल के बाद जनरली हम तीन प्रपोजिशन देखते हैं,
एक विद, ओवर और बिटवीन। बिटवीन कब आता है? जब हमारे पास दो नाउन दिए हों, जैसे बिटवीन रवि एंड आयुष, दो नाउन है तो बिटवीन आएगा। और वहाँ पर क्वारल जो है वो काम कर रहा होता है एक नाउन का, जैसे देयर वाज अ क्वारल बिटवीन रवि एंड आयुष। जब ये मैन वर्ब का काम कर रहा होता है तो उसके बाद विद आता है और ओवर आता है। विद आता है किसी व्यक्ति के लिए और ओवर आता है किसी वस्तु के लिए। तो व्हेन आई क्वारल, तो ये आपका आएगा विद माई ब्रदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एज द ड्राइवर स्werved violently at the turning, the wheel came off as it had already been। अब जैसे ही ड्राइवर ने तेजी से गाड़ी मोड़ी तो एक जो उसका व्हील है वो बाहर निकल गया, पहिया बाहर निकल गया। चूंकि वह पहले से ढीला था। तो ऑप्शन ढीला का आएगा लूज, LOOS। लॉस मीन्स हानि, लॉस मीन्स खोया हुआ, और लॉस मीन्स खोना, यानी ये लॉस्ट की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए इसका ऑप्शन आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ब्स नीड डॉट टू कन्वे द फुल मीनिंग। देखिए अब दो वर्ड होते हैं, कॉम्प्लीमेंट के दो मीनिंग होते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है प्रशंसा करना, और एक कॉम्प्लीमेंट का होता है पूरक। तो वर्ब नीड, तो वर्ब को एक पूरक चाहिए, वर्ब को एक पूरक चाहिए, तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग होती है COMPLEMENT, यानी ये कॉम्प्लीमेंट आएगा। ये कॉम्प्लीमेंट होता है आपका प्रशंसा, ये कॉम्प्लीमेंट मीन्स पूरक। नेक्स्ट है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में अब अलॉट ALLOT, उसमें हम जब ईडी जोड़ते हैं तो उसमें लास्ट वर्ड डबल हो जाता है। अलॉटेड आपका आना चाहिए। सो अलॉट की जो सही स्पेलिंग होगी वो होगी अलॉटेड। नेक्स्ट है आपका पैसेज से लिया गया है। पैसेज आपको थोड़ा सा पढ़ना है पहले, तो 23 से लेकर 25 तक पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। इट इज नॉट लक बट लेबर दैट मेक्स अ मैन, लक सेज एन अमेरिकन राइटर, इज एवर वेटिंग फॉर समथिंग टू टर्न अप, लेबर विथ keen eyes and strong will always turns up something, luck lies in bed and wishes the postman would bring him a news of legacy, labor turns out at 6 with busy pen and ringing hammers lays the foundation of competence, luck wins, labor watches, luck rely on chance, labor on character, luck slips downwards to self-indulgence, labor strides upwards and aspires to independence. The convention, therefore, is extending the diligence is the mother of good luck. In other words, that a man's success in life will be proportionate to his effort, to his industry, to his attention to small things. So पैसेज का मीनिंग है कि भाग्य पर जो लोग विश्वास करते हैं वो बिस्तर पर पड़े इंतजार करते हैं कि पोस्टमैन आएगा और उनके लिए एक खुशखबरी लाएगा। और जो मेहनत पे भरोसा करने वाले लोग हैं वो सुबह 6 बजे जा कर के अपने काम करते हैं। तो कई बार भाग्य साथ देता है इसका, लेकिन हमेशा जो हार्ड वर्क है वो हमेशा साथ देता है। ये 2 पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट उसने कहे हैं। क्वेश्चन देखते हैं। 23 क्वेश्चन है, which one of the following word in the passage indicate that the writer does not ultimately reject the element of luck।
यानी ऐसा कौन सा वर्ड है, ऐसे कौन से शब्द हैं जिसमें राइटर जो है वो लक को बिल्कुल रिजेक्ट नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि लक ऐसा नहीं कि हमेशा ही फेल होता है, कई बार लक भी काम करता है, कई बार। कब करता है, उसने क्या कहा उसमें दिया है, उसमें एक है लक विंस, कभी कभी भाग्य जीत जाता है। उसमें ये एक ऐसा उसने वर्ड यूज किया है जिसमें उसने अल्टीमेटली लक को रिजेक्ट नहीं किया। उसने हार्डवर्क को प्रिफर किया लेकिन लक को रिजेक्ट नहीं किया, ये उसका है क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पैसेज, पैसेज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए है लक इज नेसेसरी फॉर द सक्सेस, ऑप्शन बी है सक्सेस डिपेंड्स ऑन हार्ड वर्क, ऑप्शन सी है एक्सपेक्टेशंस ऑफ गुड लक ऑलवेज मीट विद द डिसअपॉइंटमेंट, ऑप्शन डी सक्सेस एग्जैक्टली प्रोपोर्शनेट टू हार्ड वर्क। तो इसका ऑप्शन जो आएगा ऑप्शन डी आएगा। पैसेज के अनुसार इसमें दे रखा है कि हार्ड वर्क, देखो उसमें आपको दिखाता हूं मैं, पैसेज में आपको ऊपर दिया हुआ है, लास्ट में है, देखिएगा। सक्सेस इन लाइफ विल बी प्रोपोर्शनेट इन हिज एफर्ट, यही आपका वहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 25 है डॉट लेबर टर्न्स आउट एट 6 with his busy pen and ringing hammers lays the foundation of competence. What does this statement mean? इस कथन का मीनिंग क्या है? तो इस कथन का मीनिंग है कि जो बंदा सुबह 6 बजे काम शुरू कर देता है और वो एक मजबूत नींद तैयार करता है, व्हाट डज दिस, इसका मतलब है कि हार्डवर्क किसी भी व्यक्ति को एफिशिएंट बनाता है, इसलिए इसका ऑप्शन आएगा ए। हार्ड वर्क ऑफ ऑल काइंड्स मेक पीपल एफिशिएंट। ऑप्शन बी देख लेते हैं, लेबर लेज फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की यहाँ कोई बात ही नहीं हो रही है। द राइटर एंड लेबर्स आर द ट्रू आइज ऑफ द सोसाइटी, यहाँ इसकी भी कोई बात नहीं हो रही है। देयर इज नो वर्कर हु वर्क सो हार्ड एज द लेबरर, ये भी ये कोई पॉइंट नहीं है। यानी हमारा पैसेज जो बता रहा है कि किसी भी तरह का वर्क हो, यानी इसमें उसने दो वर्ड यूज किए हैं। एक तो यूज किया देखिएगा लेबर टर्न्स आउट एट 6 बिजी पेन, यानी पेन के साथ भी जो कार्य कर रहा है, एंड रिंगिंग हैमर, और हथौड़े के साथ भी काम कर रहा है, वो दोनों की बात की। यानी कोई भी किसी तरह का कार्य हो वो व्यक्ति को एफिशिएंट बनाता है, अपने क्षेत्र में इसको एफिशिएंट बनाता है। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट 15। नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 16 के साथ प्रेजेंट होता हूँ। टिल देन गुड बाय।